लगना चाहिए पूरे भोजपुर में और पूरे जिले में कि बाड़ी का कार्यालय खुल रहा है। और वैसे भी बाड़ी की जो हवा होती है, जिस तरफ बाड़ी की हवा होती है उस तरफ फिर पार्टी की भी हवा होती है। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष पूर्व आदरणीय धर्मेंद्र चौहान जी लगातार स्वर्गीय पटवा जी के साथ काम करते हुए हमारे साथ भी काम कर रहे। आदरणीय हमारे जुझारू मंडल अध्यक्ष भाई पंकज श्रीवास्तव जी, आदरणीय पूर्व नगर पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे अनिल सोनी जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भाई सुरेश जी, यहाँ उपस्थित हरसिली से जितेंद्र जी, गौरीशंकर जी, भारत सिंह जी, खूबचंद जी, अशोक जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, जिले के युवा मोर्चे के अध्यक्ष भूपेंद्र नागर जी, आदरणीय नेपाल सिंह जी, आदरणीय उजियार सिंह जी, आदरणीय हमारे कोदू भैया और उपस्थित सभी बाड़ी के देवतुल्य कार्यकर्ता, जिनके नाम में समय की कमी के कारण से नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इधर रजी थॉमस जी बैठे हुए हैं, इधर हमारे कमलेश जी बैठे हुए हैं, हमारे जयपाल जी बैठे हुए हैं। सभी को आज के इस कार्यालय के शुभारंभ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार आने वाले समय में सरकार बनाने का जो वातावरण है वो मध्य प्रदेश में बन चुका है और आने वाले समय में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में बहुत सारे विकास के काम हुए, केंद्र की सरकार ने बहुत विकास के काम किए हैं। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में ऐसा मध्य प्रदेश जो बीमारू राज कहलाने वाला मध्य प्रदेश हुआ करता था, उस मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। स्वर्गीय पटवा जी का एक क्षेत्र रहा है, लगातार वो यहाँ से 4 बार विधायक रहे, यहीं से वो मुख्यमंत्री बने और लगातार उनके नेतृत्व में हम सब लोग पार्टी को सुदृढ़ कराते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वर्गीय सुषमा जी का नेतृत्व मिला, हमें शिवराज जी का नेतृत्व मिला और लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज भोजपुर में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 51% वोट से ज़्यादा वोट पाने की आवश्यकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोगों की मेहनत से, आप लोगों के कड़े परिश्रम से हम लोगों ने पिछले चुनाव में ही 52% भारतीय जनता पार्टी को वोट प्राप्त किए थे। और मैं आप लोगों से आज वादा लेना चाहता हूं कि जब हम पहले 52% ले चुके हैं तो क्या हम लोग 8% वोट नहीं बढ़ा सकते? इस बार हमें 60% वोट परसेंटेज हमें लेना है। 1990 में हमें मालूम है कि जो अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको हराने का काम स्वर्गीय पटवा जी ने किया था और 33 साल के बाद एक हारा हुआ व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि होता है, 33 साल के बाद भोजपुर पलट के देखा। कभी भोजपुर में हमारे भोजपुर परिवार की जनता के सुख दुख में कभी व्यक्ति नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हारा हुआ जनप्रतिनिधि 33 साल के बाद आना चाहिए? अगर आप जनप्रतिनिधि होते तो लगातार जनता के बीच में होते और लगातार जनता की सेवा कर रहे होते। हम लोग सब भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस का किस प्रकार का काम करने का तरीका होता है। पैराशूट लैंडिंग हमारे यहाँ भोजपुर में हर चुनाव में होती है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 1990 में स्वर्गीय पटवा जी ने उन्हें हराया। होशंगाबाद का चुनाव आदरणीय सांसद का पटवा जी ने उन्हें हराया। बुधनी में सीएम शिवराज जी ने उन्हें हराया और पता लगा सुषमा जी से तो उन्होंने बी फॉर्म की पूरी सेटिंग कर ली। ये सब आपको मालूम है। 6 साल के लिए जिस पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया वो आज भोजपुर में आए पैराशूट लैंडिंग करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ऐसे व्यक्ति को हमको वोट देना चाहिए
जो 33 साल के बाद भोजपुर की खोज खबर लेने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, आज समय परिवर्तित हो चुका है। अगर एक जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच में नहीं होता है तो कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि भैया ये तो वास्तव में जनता की सेवा नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने देखा होगा कल वो लोग प्रयास कर रहे थे, 20 एडवोकेट तहसील में पहुंच गए, 300-400 कार्यकर्ता पहुंच गए, राजकुमार जी भी पहुंच गए। वो चाह रहे थे कि जैसे उनका बी फॉर्म उन्होंने सेटिंग किया था, सुरेंद्र पटवा जी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अरे जो सिलेक्ट है वो क्या रिजेक्ट होता है? जो व्यक्ति ऑलरेडी भोजपुर से, कोदू भैया, जो आदमी भोजपुर से ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, जो सिलेक्ट हो चुका है, परखा हुआ है, वो रिजेक्ट कैसे हो सकता है? और उसको कौन रिजेक्ट करेगा जहां भोजपुर की जनता साथ में? पहले पता लगा होल्ड है। अरे गोल्ड है इसलिए होल्ड है भैया। ये भोजपुर का टिकट है, ये भोजपुर का टिकट है। परम सम्मानीय लाल पटवा जी छिंदवाड़ा हरा सकते हैं तो भोजपुर भी हरा सकते हैं। धन्यवाद। कुल मिलाकर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे भोजपुर के कर्मठ कार्यकर्ताओं के कारण आज मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों की ऊर्जा मेरे अंदर है, और उस ऊर्जा के नाते मैं कह सकता हूं गोल्ड था, गोल्ड रहेगा और गोल्ड आगे भी होगा। अब कल से तो गोल्ड का भाव बढ़ चुका है। पता लगा वो 20 एडवोकेट, पता लगा 400 गाड़ी में फूल माला। अरे भैया हलवा है क्या? आओ मैदान में लड़ो, चुनाव लड़ो। अरे किस प्रकार के उम्मीदवार है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं पर भी धरातल पर जमीन खिसकते हुए दिख रही है तो कोशिश की जाए। पिछले 5 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, फॉर्म रिजेक्ट करने की तैयारी थी। आप लोगों की दम बूते पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी आप लोग यहां से विजय होंगे और सरकार हमारी बनेगी। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां से 2008 में लगभग 16,000 वोटों से जिताया, 2013 में 20,149 से जिताया, उसके बाद 2018 में 29,486 जिताया। और पता लगा अभी मुझे जो खबरें मिल रही है पूरे भोजपुर में आप लोगों ने 51,000 का नारा दे रखा है। एक बार बाड़ी वाले जो ठान लेते हैं ना तो फिर तो ठान ही लेते हैं। और मुझे लगता है भैया ठाना के नहीं ठाना, जरा भोजपुर की ताली बजा दी जाए जोरदार जोरदार जोरदार, ये जोरदार। अरे इस भोजपुर की ताली में इतना जोश है कि लोग होश खो चुके हैं, होश खो जाएंगे। बंधुओं, आप और हम सब भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार का विकास यहाँ पर हो रहा है, लगातार आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में 47 करोड़ का सीएम राइस स्कूल ओबुदुल्लागंज में खुला है, 30 करोड़ का सीएम राइस स्कूल बाड़ी में खुला है, 8 करोड़ का तहसील का भवन यहाँ बन रहा है, हिंगलाज मंदिर की सड़क बन रही है, बहुत सारे वार्डों में काम चल रहे हैं। यहाँ का NHI के द्वारा 3 दिन बाद जो रोड स्वीकृत हो चुका है पिछले 4 महीने पहले, उसका काम भी बहुत जल्दी नागिन मोड़ से लेकर इस अंदर तक का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार में विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।